हेलो एवरीवन। आज हम लोग नोड जेएस इंस्टॉल करने वाले हैं अपने लिनक्स मशीन पे। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे और सबसे पहले टाइप करते हैं नोड हाइफन वर्जन। तो आप देख सकते हैं कि नोड ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए नोड जेएस सर्च कर लेते हैं अपने एप्ट कमांड का यूज़ करके। तो हम लोग टाइप करेंगे एप्ट कैश पॉलिसी नोड जेएस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल इक्वल्स टू नन। और अगर हम लोग ये कमांड रन करें sudo apt install node.js तो ये बोल रहा है ये इंस्टॉल कर देगा 12.22.9। पर अगर हम लोग नोड.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो अपना LTS वर्जन है 16.17.0। तो हम बिल्कुल एप्ट का यूज़ करके नोड.js इंस्टॉल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो रेपोजिटरी पे नोड.js का वर्जन है वो काफ़ी फार बिहाइंड है। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं अपना LTS पैकेज फॉर नोड.js और इसको मैं डाउनलोड्स फोल्डर में रहने देता हूँ। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो वापस से चलते हैं अपने टर्मिनल पे और अगर मैं ls करूं अपने डाउनलोड्स फोल्डर्स को तो हम लोग देख सकते हैं कि ये नोड डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब ये एक टार फाइल है तो इसको टार कमांड रन करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट्स गिव द फुल पाथ डाउनलोड्स देन नोड और हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है होम फोल्डर पे। ठीक है, होम फोल्डर, अपना होम फोल्डर हो गया, ये रन करेगा और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं ls करूं तो हमें ये नोड वर्जन 16.17.0 दिखाई दे रहा है। चलिए इसको जल्दी से रीनेम कर लेते हैं, मूव नोड हाइफन टू नोड जेएस। ठीक है, अब अगर मैं वापस से ls करूं तो ये अपना नोड जेएस रीनेम हो चुका है। चलिए अब इसके कंटेंट्स को भी देख लेते हैं, cd नोड जेएस। अब अगर मैं ls करूं तो ये अपने को एक बिन फोल्डर दिखा रहा है, बिन पे चलते हैं, cd bin। अगर मैं वापस से ls करूं तो आप देख सकते हैं कोर पैक नोड npm npx। ठीक है, तो अगर अब मैं चेक करूं बाय टाइपिंग नोड हाइफन भी तो ये देखिए अब हमारा नोड का वर्जन प्रिंट हो रहा है 16.17.0। पर दिक्कत यह है कि अगर हमें नोड कमांड का यूज़ करना है, दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, या तो वो कमांड पाथ पे एडेड हो या फिर हमें उसका फुल पाथ लोकेशन देना पड़ेगा अपने कमांड पे, जैसे कि मैंने अभी दिया हुआ है। मैं ऑलरेडी बिन फोल्डर पे हूँ इसलिए मैंने डॉट नोड हाइफन वी करके रन किया हुआ है। अब अगर मैं वापस होम फोल्डर पे जाके अगर नोड हाइफन वर्जन अगर चेक करना चाहूँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे cd करके वापस से अपने होम फोल्डर पे गया और अगर मैं नोड हाइफन वर्जन प्रिंट करूँ तो नोड बोल रहा है नॉट फाउंड। ठीक है, पर अगर मैं फुल पाथ दे के रन करूँ, होम फोल्डर देन नोड जेएस देन बिन देन नोड हाइफन वर्जन, अगर मैं ये प्रिंट करूँ तो ये देखिए आपको मिल रहा है 16.17.0। तो हमें इसको अपने पाथ वेरिएबल पे ऐड करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने, तो मैं नैनो का यूज़ करके, आप विम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं, डॉट बैश आरसी फाइल को एडिट करेंगे। ठीक है, नैनो डॉट बैश आरसी। तो अपना बैश आरसी फाइल खुल चुका है। हम लोग स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट पाथ। ठीक है, हम चाहते हैं कि पाथ इक्वल्स टू हो जाए पाथ जो ऑलरेडी पाथ का वेरिएबल है और इसमें अपेंड करना चाहते हैं हमारा स्लैश होम, क्योंकि हमारे होम फोल्डर पे है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा, मेरे केस में sudo शेल, और इसके बाद हमने एक फोल्डर बनाई हुई थी नोड जेएस और इसके अंदर है अपना बिन फाइल। ओके, ठीक है, इसके अंदर अपना है बिन। तो ये हमने अपेंड कर दिया है, ये हमारे नोड का लोकेशन इन आवर पाथ वेरिएबल। यहाँ पे कंट्रोल ओ दबा के राइट करेंगे, एंटर, कंट्रोल एक्स से एग्जिट। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये क्लियर कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करने के लिए मैं लिखता हूँ सोर्स देन डॉट बैश आरसी, इससे हमारा सेशन रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं नोड हाइफन वर्जन लिखूँ तो ये देखिए 16.17.0 लिख के प्रिंट आ रहा है, मतलब हमारे नोड इंस्टॉल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही गाइस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।